हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शीतल और हम सीख रहे हैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल कोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम यहाँ पे देखे हैं लास्ट सेशन में बैंक रिपोर्ट और हॉस्पिटल रिपोर्ट को कैलकुलेट करना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल में जो फर्स्ट टैब हमें यहाँ पे दिया है दैट इज अवर होम टैब। ठीक है, तो होम टैब से शुरुआत करेंगे। होम टैब के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। तो ये चार ग्रुप्स को आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स क्रिएटेड है उसी के ऊपर हम इस होम टैब को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर हम फॉन्ट ग्रुप से जो है वो शुरुआत करते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप का यूज क्या होता है बेसिकली? तो फॉन्ट ग्रुप को यूज किया जाता है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है आपके एक्सेल में, उसे आपको कलर करना है, स्टाइल करना है, बॉर्डर करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फॉन्ट का। ठीक है, तो सी ये टेक्स्ट है हमारे पास बैंक रिपोर्ट। अभी देखो, आप जैसे ही क्लिक करोगे इस सेल के ऊपर तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में वो टेक्स्ट दिख रहा है। इट मीन्स कि जो टेक्स्ट है आपका वो सिलेक्ट हो चुका है, आपको इस तरह से उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द सेल, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसे सिलेक्ट करना है अकाउंट होल्डर नेम को, तो आपको बस क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से अभी हम अपने बैंक रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है फॉन्ट के अंदर वो है हमारे पास फॉन्ट। अब ये फॉन्ट ऑप्शन क्या करता है? ये पिक करता है न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। मतलब जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इसे अगर हम अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। सी इस तरह से आपको दिखेगा आपका टेक्स्ट अलग फॉन्ट में। अगर हम इस सारे सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए मुझे इस सेल से लेके इस सेल को सिलेक्ट करना है, तो सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे और माउस को मूव करेंगे बाकी की हेडिंग्स के ऊपर। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया है और इनको भी अगर हम कोई और फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फॉन्ट साइज का, जहां से हम अपने फॉन्ट के साइज को मिनिमम 8 से लेके मैक्सिमम यहाँ पे 72 तक कर सकते हैं। और भी अगर इंक्रीज करना चाहते हैं आप तो आपके पास इंक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। बट इंक्रीज फॉन्ट साइज में आपको मैक्सिमम लिमिट दिया है 72 का, तो यहाँ से तो अभी आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट आपको दिया है डिक्रीज फॉन्ट साइज, जहाँ से हम वापस से जो साइज है उसका कम कर सकते हैं। सो लाइक दिस फॉन्ट साइज जो है वो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम साइज को डिक्रीज यानी कि कम कर सकते हैं। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है फॉन्ट और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं साइजेस को। नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर बोल्ड। बोल्ड के जरिए क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट है उस पे हम बोल्ड ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो इसमें और इसमें अगर आपको चेंजेस डिस्प्ले हो रहे हैं तो ये थोड़ा डार्कर दिख रहा है और ये थोड़ा सा लाइट। अगर आपको नहीं चाहिए बोल्ड इफेक्ट तो वापस हम उसी पे क्लिक करेंगे ताकि वो इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर से रिमूव हो जाए। तो सपोज अगर मुझे सारी की सारी हेडिंग्स को बोल्ड डिस्प्ले करना है तो मैं सबको सिलेक्ट करके एक साथ दे सकती हूँ। उसी तरह सबको सिलेक्ट करके अगर हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक यानी जो स्ट्रेट में था वो थोड़ा स्लाइडली क्रॉस आपको डिस्प्ले होगा, फिर से उसी पे क्लिक करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखिए आप अंडरलाइन देना चाहते हो अपनी हेडिंग को, डबल अंडरलाइन देना चाहते हो तो डबल अंडरलाइन दे सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए कोई भी अंडरलाइन तो वापस उसी ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन दे देती हूँ उसे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ बॉर्डर्स। अब हम अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं जितना भी हमने बैंक रिपोर्ट बनाया है और हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगी बॉर्डर्स। अगर आपको आपके टेबल में यानी कि जितना आपने सिलेक्ट किया है, सी हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया है, तो जितना भी आपका सिलेक्शन है अगर आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो जितना आपने सिलेक्शन किया है उसके बॉटम साइड में वो आपको बॉर्डर देगा। तो यहाँ से बस आपको सिलेक्ट करना है कि आपको बॉर्डर बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट या राइट, या नो बॉर्डर करोगे तो रिमूव कर देगा बॉर्डर्स को, ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमें सब जगह पर बॉर्डर्स अप्लाई करके मिल जाएंगे। तो आपको बस सिलेक्ट करना है और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल जो चाहिए वो सिलेक्ट करना है कि अगर हमें सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर्स चाहिए तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, आउटसाइड में हमें थिक बॉर्डर्स चाहिए तो हम ये वाला ले सकते हैं। सी वी कैन अप्लाई हियर आउटसाइड थिक बॉर्डर।
तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें बस सिलेक्ट करना है और जो भी बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चाहिए होगा वो पिक करना है। हम ड्रॉ बॉर्डर्स का ऑप्शन यूज करके मैन्युअली बॉर्डर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इरेज बॉर्डर की हेल्प से इरेज कर सकते हो बॉर्डर्स को, जो आपको नहीं चाहिए वो। आप लाइन कलर में जाके कलरफुल बॉर्डर्स का यूज भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। और अगर आपको स्टाइल सिलेक्ट करना है उस लाइन का, यानी कि अभी तो हम प्लेन बॉर्डर को यूज कर रहे हैं, तो सपोज मुझे डबल बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से डबल बॉर्डर भी मिलेगी, कि मुझे सिर्फ अगर इसके नीचे इस तरह से डबल बॉर्डर डिस्प्ले करना होगा लाइक दिस। और इरेजर का यूज करके हमारे जो अनवांटेड बॉर्डर्स हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है जहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल्स कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर फील कलर। फील कलर क्या करेगा, सपोज सिलेक्ट कर लेते हैं हम इन हेडिंग को। अगर हमें सेल के अंदर कलर फील करना है तो इस तरह से फील कलर का यूज कर सकते हैं। सपोज नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके हम इसमें कुछ और कलर दे देते हैं। तो सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, आप जिसको जैसे सिलेक्ट करोगे उसमें वो चेंजेस आपको डिस्प्ले होंगे। अगर मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूं और यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करूं, तो वो जो कलर है वो पूरे टेबल पे ही अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा डेटा स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल दिख रहा था, अभी हमने उसको कलर फॉन्ट वगैरह देकर कुछ चेंज किया है। सिमिलरली हम अपने टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं यूजिंग द फॉन्ट कलर ऑप्शन। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे भी हेडिंग में कुछ अलग कलर डिस्प्ले करना है सपोज, और नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको कुछ अलग कलर डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को लुक जो है वो नया दे सकते हैं। तो यूजिंग द फॉन्ट ऑप्शन, जो भी फॉन्ट यानी जो भी टेक्स्ट है हमारे पास उसका स्टाइल साइज कलर या सेल का कलर बदलना है, अंडरलाइन देना है उसे, तो हम फॉन्ट ऑप्शन का यूज करके ये सारे चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट के बाद अब हम देखेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट ऑप्शन क्या करेगा, सिंपली सपोज हम इस डेटा को यूज कर लेते क्लिपबोर्ड के लिए। ये सभी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और कट ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ। अब मुझे इनको यहाँ से हटाकर ई वाले कॉलम में डिस्प्ले करना है, तो पेस्ट कर देते हैं। तो कट ने क्या किया कि यहाँ से उन्हें कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दिस इज कट पेस्ट ऑप्शन, कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करते हो तो वो उसकी ओरिजिनल लोकेशन से कट हो जाएगा और जहाँ पे भी आप उसे पेस्ट करोगे वहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम आप कॉपी कीवर्ड से करोगे तो कॉपी ऑप्शन बस इसका एक कॉपी ले लेगा और उस कॉपी को पेस्ट कर देगा जहाँ पे भी आप चाहो। नॉट ओनली द सेम शीट, बट अगर हमने इसे कॉपी किया है तो मैं एक और वर्कशीट के अंदर अगर उसे डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो वह भी मैं पेस्ट कर सकती हूँ। सी यहाँ पे भी अभी वो डेटा अवेलेबल है और यहाँ पे भी है। बट अगर आप कट करोगे, अगेन सपोज मैं सिर्फ मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, स्टूडेंट मार्कशीट रिपोर्ट, और हम कट कर लेते हैं, शीट 2 में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मार्कशीट रिपोर्ट यहाँ पे तो अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है, अगर शीट 1 में देखेंगे तो यहाँ से वो कट हो चुका है। अगर हम स्टॉक रिपोर्ट को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट शीट में आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमें स्टॉक रिपोर्ट डिस्प्ले हो रहा है। वही शीट 1 में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, कि किसी को भी आप अगर कट करोगे तो वो रिमूव्ड हो जाएगा उसके ओरिजिनल लोकेशन से और पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे भी आप चाहो। और अगर आप कॉपी करोगे तो उसी का डुप्लीकेट कॉपी निकल के वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा जिधर भी हम चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना। फॉर्मेटिंग मीन्स व्हाट, अभी देखो ये बैंक रिपोर्ट को आपने फॉन्ट स्टाइल दिया है, साइज बढ़ाया है, उसको अंडरलाइन कलर वगैरह किया है, और ये हॉस्पिटल रिपोर्ट के ऊपर हमने कुछ भी इफेक्ट्स नहीं दिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से बैंक रिपोर्ट पे हमने चेंजेस किए हैं उसी तरह से हमारा हॉस्पिटल रिपोर्ट भी दिखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बैंक रिपोर्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग की है उसे कॉपी करके हॉस्पिटल रिपोर्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले बैंक रिपोर्ट को।
ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब उसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुका है और जैसे ही हम हॉस्पिटल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सी, जैसे ये लिखा था वैसे ही सेम ये हेडिंग हमारी हो गई। तो इसका काम है एक के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके जो दूसरा टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उस पे अप्लाई कर देना। लाइक पेशेंट नेम को सिलेक्ट करके मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो पेशेंट नेम का फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। जो दूसरा टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। इसका अगर साइज हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा कुछ। ठीक है, लाइक दिस। इसमें एंडिंग में बॉर्डर ही नहीं है तो इसलिए वो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज आवर अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि जो टेक्स्ट है हमारा सी, अगर हम सेंटर अलाइनमेंट करें तो सेंटर में आ जाएगा, राइट अलाइनमेंट करें तो राइट में डिस्प्ले होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में डिस्प्ले होगा, इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो एक एक इंच जो है या फिर एक एक लेवल जो है वो राइट मार्जिन की तरफ डिस्प्ले होगा, डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो वापस से लेफ्ट मार्जिन की तरफ डिस्प्ले होगा। तो ये भी हम मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट पोजीशन में। तो ये जैसे हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट चेंज करता है उसी तरह से ये वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करेगा। वर्टिकल अलाइनमेंट मीन्स व्हाट, सपोज अगर आपके टेक्स्ट का हाइट बड़ा है, मतलब ये सेल जो है हमारा इसका हाइट बड़ा है, तो ये आपको मिडिल में दिखाना है, टॉप में दिखाना है या बॉटम में दिखाना है, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये लेफ्ट राइट सेंटर में मूव करेगा और ये टॉप बॉटम मिडिल में मूव करेगा इस तरह से। तो ये अलाइनमेंट आपको कैसी चाहिए, टॉप, मिडिल या बॉटम या लेफ्ट, सेंटर और राइट, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदल सकते हो। नेक्स्ट जो दिया है वो है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का यूज करके सपोज मैं ये सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट कर देगा हमारे टेक्स्ट को। अगर हम सिलेक्ट करते हैं एंगल क्लॉकवाइज तो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे रोटेट टेक्स्ट अप या रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि हमारे टेक्स्ट को सेल के अंदर रोटेट करने के लिए आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया है। वापस उसी पे क्लिक करेंगे जो अप्लाई किया है तो वो ऑप्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम पास कर सकते हैं ओरिएंटेशन टू आवर टेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज अ रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज कब करना है, जैसे कि अगर आप कुछ हेडिंग लिख रहे हो, ठीक है, हम एक नई वर्कशीट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैंने हेडिंग लिखा है कुछ इस तरह से, एम्प्लॉय नेम, फिर हमने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी, फिर उसका डेजिग्नेशन, ये कुछ हेडिंग्स लिखी है हमने। अब जैसे कि दिख रहा है कि एम्प्लॉय नेम लिखा है मैंने, बट इस सेल में वो पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसी तरह एम्प्लॉय सैलरी भी नहीं दिख रहा है और डेजिग्नेशन भी जो है वो देखो एन थोड़ा आगे वाले सेल में शिफ्ट हुआ है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन सभी को और क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेल रैप हो गया, यानी अभी वो जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर दिख रहा है। तो उसने हाइट बढ़ा दिया है एक्चुअली और उसे एक ही के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। वापस अगर हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे था वैसे बन जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो अप्लाई। सो वी हैव अ टू ऑप्शंस कि हम यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं सेल की ताकि वो टेक्स्ट दिखे, या तो रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं तो वो हाइट को बढ़ा देगा और सेल को, टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। सो इस तरह से अगर आपका टेक्स्ट आपके सेल में डिस्प्ले नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, सो यू कैन यूज द रैप टेक्स्ट और आप यहाँ से उसका लेंथ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमें मर्ज एंड सेंटर। तो वापस से हम अपनी शीट 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के लिए मर्ज एंड सेंटर फर्स्ट ऑप्शन है। तो मर्ज का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना, जैसे कि ये सिंगल सिंगल सेल्स है। परफेक्ट। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं और हम क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे। तो क्या हुआ कि जितने भी हमारे सेल थे वो एक बन गए और जो हेडिंग थी वो सेंटर में आ गई। अब अगर आपकी हेडिंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं दिख रही है तो यहाँ से थोड़ा हाइट उसका बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, उसी तरह हॉस्पिटल रिपोर्ट का हेडिंग भी मर्ज करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक
पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे। तो अगेन हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगी और जितने भी सेल्स थे ए से लेके जी के वो एक ही में कन्वर्ट हो गए। देखो अगर आप क्लिक करोगे अनमर्ज पे तो वापस से सारे के सारे सेल्स सिंगल सिंगल बन जाएंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का क्या यूज है कि मर्ज अक्रॉस क्या करेगा कि लाइक अगर आपने कुछ लिखा है आपके सेल के ऊपर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि सपोज फॉर्मूला लिखना है मेरे को यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या है इस तरह से है और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं सिलेक्ट द सब्जेक्ट रेंज। कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं अपने फॉर्मूला को। ठीक है, अब ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को भी सपोज इस तरह से, और नीचे के भी कुछ रो सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह और हम क्लिक कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस सिर्फ क्या करेगा, देखो जो वर्टिकल लाइन थी इसके बीच में उसको हटा दिया है और रो को मर्ज किया है, ताकि आप इस तरह से आपको सिंगल सिंगल प्लेन लाइंस मिले। अगर आपको कुछ भी नोट्स या कुछ भी फॉर्मूला का मीनिंग लिखना है तो लिख सकते हो। फिर से सिलेक्ट करके अगर आप क्लिक करोगे अनमर्ज ऑप्शन पे तो वापस से वो अनमर्ज हो जाएगा और मर्ज अक्रॉस करोगे तो ये लाइंस को रिमूव करके सिंगल सिंगल लाइंस को क्रिएट कर देगा। अगर हम यूज कर रहे हैं मर्ज सेल्स को तो जितने भी सेल्स सिलेक्टेड थे हमारे वो सब एक में बन जाएंगे। अगेन अनमर्ज करेंगे तो वापस से वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मर्ज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेल्स को आप सिलेक्ट करके एक सेल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट का भी। तो हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट कवर कर लिया है। लास्ट हम देखेंगे नंबर। हम नंबर क्या होता है, तो नंबर होता है हमारी सेल के अंदर जो भी वैल्यू हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट के लिए अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या दिख रही है, जनरल। अगर कुछ नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे सपोज से 5, तो 5 के लिए फॉर्मेटिंग क्या दिख रही है यहाँ पे, अगेन जनरल। अगर मैं 5 के साथ परसेंटेज लिख दूं तो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, परसेंटेज। यानी कि सेल में जो भी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है वो भी चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई डेट लिखते हो, कंट्रोल कोलन के साथ मैं डेट इंटर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे अभी देखो फॉर्मेट क्या दिख रहा है, डेट। कंट्रोल शिफ्ट और कोलन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन, तो जो करंट टाइम है हमारे कंप्यूटर में वो आ जाएगा यहाँ पे। और टाइम के लिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, कस्टम दिख रहा है। सो वी कैन चेंज दिस फॉर्मेटिंग। अगर मुझे इसे जनरल में नहीं दिखाना है, नंबर में दिखाना है, तो ये नंबर में इस तरह दिखेगा। ये परसेंटेज में है, इसे वापस मुझे नंबर में दिखाना है तो ये नंबर में इस तरह दिखेगा। ये डेट में दिख रहा है, अगर इसे मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहूँ, अभी देखो ये हैशटैग डिस्प्ले हो रहा है। तो कभी भी अगर आपके सेल में हैशटैग डिस्प्ले हो तो इट मीन्स कि जगह नहीं हो रही है उस टेक्स्ट को उस सेल के अंदर। तो आप यहाँ से उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से उसका जो विड्थ है वो बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट भी दिखना शुरू होगा। तो कभी भी अगर आपके सेल में इस तरह से हैशटैग डिस्प्ले हो रहे, इट मीन्स आपके टेक्स्ट को उस सेल के अंदर पूरी जगह नहीं मिल रही है। तो आप जगह बढ़ा दोगे तो वो टेक्स्ट आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये लॉन्ग डेट है। अगर हमें शॉर्ट डेट चाहिए तो वापस हम इसे शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कस्टम में डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम टाइम सिलेक्ट करेंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में दिखेगा। तो लाइक दिस वी कैन चेंज द नंबर फॉर्मेट्स फ्रॉम हेयर, कि हम अपने टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, नंबर में दिखाना चाहते हैं, अकाउंटिंग फॉर्मेट में दिखाना है। यहाँ से भी हम कुछ करेंसी सिंबल्स जो है वो इंसर्ट करके ले सकते हैं टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमने लिखी है जैसे कि 25,000 ये अमाउंट है, तो इसे मैं यहाँ से कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कॉमा के आगे के डेसिमल जो है, मतलब पॉइंट के आगे के डेसिमल जो है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। तो पॉइंट के आगे का नंबर आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर से किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर वापस हम यहाँ से परसेंटेज ले सकते हैं। सो दिस इज जस्ट नंबर फॉर्मेट। अगर आपके सेल की नंबर फॉर्मेटिंग आपको बदलनी है तो यहाँ से करो। अब देखो सिंपली मैं इन सबको सिलेक्ट करके ना डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने से क्या होगा, सेल के अंदर की वैल्यू तो डिलीट हो गई बट ये फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ।
तो उससे क्या होगा कि कभी भी अगर हम कुछ भी इसमें लिखेंगे तो देखो वो उसी फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसे आपके साथ हुआ कि आपने कुछ नंबर लिखा और एंटर प्रेस किया बट वो नंबर ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ रहा है या डेट में आ रहा है या टाइम में आ रहा है, तो एक बार जरूर उसका नंबर फॉर्मेट चेक करें और उसे जनरल में कन्वर्ट कर दे, ताकि आप जो वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू वो आपको सेल के अंदर डिस्प्ले करे। और आपको जब करना होगा मैन्युअली वैल्यूज को चेंज, तब आप नंबर फॉर्मेट की हेल्प से वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमने सीखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही काफी है। प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हमारा कोई भी सेशन मिस ना हो और आपका बेसिक टू एडवांस एक्सेल का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।